Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. स्पोर्ट्स 360 के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट अहमद हमाद। व्यूज पाकिस्तान सुपर लीग के 29वें मैच में पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 13 रन से शिकस्त दी थी। ऑल्दो के इस मैच की कोई अहमियत नहीं थी क्योंकि क्वेटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान एक मुकाबला था कि कौन सी टीम चौथी पोजीशन हासिल करेगी। लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर्स हफ्ते को खेले गए नाइट मैच में शिकस्त के बाद इस लीग की एलिमिनेटर्स की दौड़ से बाहर हो चुकी थी। ये मैच दोनों टीमों के दरमियान एक वार्म अप की हैसियत था क्योंकि एलिमिनेटर्स में इन दोनों के दरमियान जुमेरात को मुकाबला होने वाला है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैप्टन शादाब खान ने टॉस जीतकर पेशावर ज़ल्मी को पहले बैटिंग की दावत दी। उनका फैसला दुरुस्त साबित हुआ क्योंकि इन फॉर्म और डेंजरस साइम अयूब जिससे पहले 3 काबिल जिक्र इनिंग खेल चुके हैं, आखिरकार 0 पे आउट हुए। इनको क्लीन बोल्ड कर दिया फजल हक फारूकी ने। तो ये पहला धचका था पेशावर ज़ल्मी के लिए और इनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस क्यों थी कि इससे पहले ये बाबर आजम के साथ ओपन कर रहे थे और बाबर आजम इससे पिछले मैच में हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से आज के मैच में उनको रेस्ट दिया गया था। तो साइम अयूब और मोहम्मद हारिस ने इनिंग का आगाज किया, लेकिन तीसरी गेंद पे साइम अयूब 0 पर क्लीन बोल्ड हो गए। उसके बाद से एक 115 रन की पार्टनरशिप हुई बिटवीन मोहम्मद हारिस एंड भनुका राजापक्षा। 58 गेंदों पे 115 रन बनाए, जिसमें 25 गेंदों पे भनुका राजापक्षा ने 41, मोहम्मद हारिस ने 33 गेंदों पे 72 रन बनाए। इनके अलावा और कोई आपको पार्टनरशिप थ्रू आउट द इनिंग नहीं नजर आएगी, लेकिन इसी एक पार्टनरशिप की बुनियाद पर इनकी टीम ने अपने मुकर्रा 20 ओवर्स में 8.95 की औसत से 8 विकेटों के नुकसान पर 179 रन बनाए, जो कि रावलपिंडी के पिच हिसाब से कोई इतना बड़ा टोटल नहीं था। लेकिन फिर वही हमने देखा कि इस्लामाबाद की इनडिसिप्लिन बैटिंग, उनका वो एक्सूबरेंट, उनका वो एक एग्रेसिव बैटिंग स्टाइल, जो कि उनके कैप्टन भी कहते रहे शादाब खान, हम जीते या हारे लेकिन हम खेलेंगे अटैकिंग क्रिकेट, और उसकी उन्हें प्राइस पे करनी पड़ी। 13 रन के मार्जिन से उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। दूसरी विकेट भनुका राजापक्षा की थी, जिनका कैच कॉलिन मुनरो ने पकड़ा। बॉलर थे शादाब खान। 41 रन बनाए, 25 गेंदों का सामना किया। 4 चौके और 2 छक्के इनकी इनिंग में शामिल थे और इनका स्ट्राइक रेट था 164 और ये विकेट गिरी 11वें ओवर में। अब इनकी टीम का स्कोर था 116। इसके बाद तीसरी विकेट टॉम कोलर कैडमोर बाबर आजम की गैर मौजूदगी में कप्तानी के फराइज सर अंजाम दे रहे थे। 12 रन बनाने के बाद आउट हो गए। इनकी इनिंग में 1 चौका और 1 छक्का जरूर शामिल था। 240 का स्ट्राइक रेट, लेकिन जब इनकी टीम का टोटल 12वें ओवर में 132 पहुंचा तब तीसरी विकेट टॉम कोलर कैडमोर की गिर गई। इसके बाद चौथी विकेट जो है वो मोहम्मद हारिस अब तक इंतहाई शानदार इनिंग खेल रहे थे और कहा जा रहा था कि अभी सिर्फ 13वें ओवर का खेल है, 79 के स्कोर पे पहुंच चुके हैं, सेंचुरी स्कोर कर सकते हैं, लेकिन वो अपने जारियाना अंदाज से ही खेल जारी रखना चाहते थे और इस उसमें उनको अपनी विकेट का नुकसान उठाना पड़ा और ये चौथी विकेट 138 के स्कोर पे गिरी जब 13वें ओवर का खेल जारी था। मोहम्मद हारिस ने 39 गेंदों पे 7 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 202 के स्ट्राइक रेट के साथ 79 रन बनाए। इनका कैच पकड़ा हसन अली ने, बॉलर थे शादाब खान। 5वीं विकेट जिमी नीशम की थी जब इनकी टीम का टोटल 139 पहुंचा और 14वें ओवर का खेल था, तो जब जिमी नीशम सिर्फ 1 ही रन बनाने के बाद हसन अली की बॉल पे फजल हक फारूकी के हाथों कैच आउट हो गया। इसके बाद 6ठी विकेट हसीबुल्लाह की थी 16वें ओवर में जब इनकी टीम का टोटल 159 पहुंचा। हसीबुल्लाह भी मोहम्मद वसीम जूनियर की बॉल पे क्लीन बोल्ड हो गए। 7वीं विकेट आमिर जमाल की थी और ये 70वें ओवर 17th ओवर का खेल जारी था। इनको भी हसन अली ने क्लीन बोल्ड किया, इन्होंने 9 रन बनाए। और फिर 8वीं विकेट मुजीबुर रहमान की थी, इनको भी हसन अली ने ही आउट किया और 70वें ओवर का ही खेल जारी था। अब इनकी टीम का टोटल 161 पहुंचा तब मुजीबुर रहमान शादाब खान के हाथों कैच आउट हुए। बॉलर थे हसन अली, 2 रन बना पाए और खुर्रम शहजाद 11 और सुफियान मुकीम 6 रन के साथ नॉट आउट रहे। अगर एक्स्ट्रास की बात की जाए तो 7 वाइड बॉल्स भी करवाई इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। और बाउंड्रीज की बात की जाए तो क्योंकि टोटल छोटा था तो इसलिए सिर्फ 15 चौके और 8 छक्के लगे। जी हाँ, 15 चौके और 8 छक्के बहुत कम रेशियो है। अगर हम रावलपिंडी के मैचेस की बात तो कुल मिला के 108 रन, 179 में से 108 रन जो हैं वो बाउंड्रीज में हासिल किए। पेशावर ज़ल्मी की इनिंग की पेश की बात की जाए तो पहले 6 ओवर में पहली विकेट 0 पे गिरने के बावजूद इंतहाई जारियाना अंदाज से इनका आगाज था। 69 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पे और इनके 50 रन 4.5 ओवर्स में मुकम्मल हो चुके थे। फिर हमने देखा कि मोहम्मद हारिस ने अपनी निफ सेंचुरी जो है सिर्फ 26 गेंदों का सामना करते हुए 5 चौकों और 3 छक्कों की मदद से मुकम्मल की। पेशावर ज़ल्मी ने अपने 100 रन 8.4 ओवर्स में मुकम्मल कर लिए थे। और इसी तरह जब स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लिया गया तो 10 ओवर्स के अख्ताम पर पेशावर ज़ल्मी का स्कोर था 116 और उनका एक खिलाड़ी आउट हुआ था। इसी तरह पेशावर ज़ल्मी ने अपने 150 रन 14.4 ओवर्स में मुकम्मल किए और फिर इनिंग का अख्ताम किया 179
8 विकेटों के नुकसान पर। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग की बात की जाए तो फजल फारूकी ने 4 ओवर में 27 रन देकर 1 विकेट हासिल की। हसन अली ने 4 ओवर में 39 रन देकर 3 विकेट हासिल की। फहीम अशरफ 4 ओवर में 39 रन दिए 1 विकेट हासिल की। शादाब खान 4 ओवर में 42 रन देकर 2 विकेट हासिल की और मोहम्मद वसीम जूनियर ने 4 ओवर में 31 रन देकर 1 विकेट हासिल की। 180 रन के ताकुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड का आगाज भी इंतहाई नाकिस रहा। इनकी पहली विकेट भी 0 के स्कोर पे गिर गई जब हसन नवाज बगैर कोई रन बनाए सलमान इरशाद के हाथों कैच आउट हुए। बॉलर थे खुर्रम शहजाद। फिर दूसरी विकेट, जहां दूसरी विकेट की पार्टनरशिप में पेशावर ज़ल्मी ने 115 रन बनाए, वहां इस्लामाबाद यूनाइटेड सिर्फ 21 रन बनाने के बाद आउट हो गए। दूसरी विकेट थी सोहेब मकसूद की। आते साथ पहली बॉल पे छक्का जरूर लगाया लेकिन बड़ी इनिंग खेलने में नाकाम रहे क्योंकि इनको मौका मिला था पूरे लीग में पहली मरतबा पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड की नुमाइंदगी करते हुए, लेकिन 6 गेंदों पे 2 चौकों और 1 छक्के की मदद से सिर्फ 15 रन बनाने के बाद ये आउट हो गए। इनका कैच पकड़ा विकेटकीपर हसीबुल्ला ने और बॉलर थे आमिर जमाल। तीसरी विकेट 32 के स्कोर पे गिरी और एलेक्स हेल्स 6ठे ओवर में आउट हो गए और इनकी तरफ से बहुत ज्यादा तवक्कुआत थी लेकिन पिछले 2 इनिंग्स में या 3 इनिंग्स में कोई बड़ी इनिंग ना खेल पाए। इनका भी कैच पकड़ा टॉम कोल और कैडमोर ने। बॉलर थे आमिर जमाल। 15 रन बनाने के बाद ये भी आउट हो गए और फिर इसके बाद चौथी विकेट देखी जाए तो कॉलिन मुनरो, ये भी सिर्फ 15 ही रन बनाने के बाद आउट हुए। इनका भी कैच पकड़ा आमिर जमाल ने और बॉलर थे जिमी नीशम और ये विकेट गिरी 9वें ओवर में। फिर 5वीं विकेट जो है वो 100 के स्कोर पे जाके गिरी जब शादाब खान 25 रन बनाने के बाद 19 गेंदों का सामना किया। 2 चौके और 2 छक्के इनकी इनिंग में शामिल थे। इनका कैच पकड़ा साइम अयूब ने। बॉलर थे सुफियान मुकीम। और फिर छठी विकेट अगर देखी जाए तो रहमानुल्लाह गुरबाज 15वें ओवर में आउट हुए जब इनकी टीम का टोटल था 111। रहमानुल्लाह गुरबाज 33 रन बनाने के बाद आउट हुए। 24 गेंदों का सामना किया। 3 चौके और 1 छक्का इनकी इनिंग में शामिल था और इनका कैच पकड़ा दोबारा सुफियान मुकीम ने और बॉलर थे जिमी नीशम। 7वीं विकेट 111 के स्कोर पे, जी हाँ, छठी भी 111 और 7वीं भी 111, बल्कि 8वीं भी 111 पे गिरी और 7वीं विकेट थी आसिफ अली की। 15.1 ओवर में आउट हुए और वही आसिफ अली के बारे में बात कंफर्म है कि जब नंबर ऑफ बॉल ज्यादा बची हो, इनसे वो टेक्निक, वो टेम्परामेंट, वो पेशेंस है ही नहीं कि बड़ी इनिंग इनसे कही जाए। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खेलने की बात की जाए, ये वहां नहीं रेजिस्ट कर पाते और सिर्फ 5 रन बनाने के बाद ये आउट हो गए। इनका कैच पकड़ा राजापक्षा ने। बॉलर थे सुफियान मुकीम। और फिर मैंने कहा कि 8वीं विकेट भी इसी स्कोर पे गिरी। हसन अली थे और हसन अली 0 पे आउट हुए। इनका कैच पकड़ा मुजीबुर रहमान ने। बॉलर थे सुफियान मुकीम और हसन अली आउट हुए 16वें ओवर। फिर 9वीं विकेट जो है वो 166 के स्कोर पे गिरी और फिर 9वीं विकेट की शराकत में 24 गेंदों पे 55 रन का इजाफा किया फहीम अशरफ और मोहम्मद वसीम ने। यहाँ पे हमें नजर आया कि फहीम अशरफ तो बड़ी शॉट्स लगा रहे हैं लेकिन मोहम्मद वसीम जो है बाउंड्रीज लगाने में नाकाम रहे। फहीम अशरफ ने 13 गेंदों पे 38 बनाए जहां मोहम्मद वसीम ने इस पार्टनरशिप में 11 गेंदें कंज्यूम कर दी, 14 रन बनाए। अगर वो थोड़ी सी बाउंड्रीज लगा लेते तो ये टारगेट अचीव हो सकता था। आखिरकार फहीम अशरफ 20वें ओवर में आउट हुए और इनको क्लीन बोल्ड किया। खुर्रम शहजाद ने 38 रन बनाए, 13 गेंदों का सामना किया। 2 चौके और 4 छक्के इनकी इनिंग में शामिल थे और 292 का स्ट्राइक रेट था इनका। और फिर 10वीं और आखिरी विकेट फजल फारूकी की थी। ये भी 20वें ओवर में आउट हुए। इन्हें भी खुर्रम शहजाद ने क्लीन बोल्ड किया। तो इस तरह पूरी टीम, इस्लामाबाद यूनाइटेड की पूरी टीम जो है 19.4 ओवर में 166 रन बनाकर आउट हो गई और 13 रन के फर्क से मैच में शिकस्त का इनको सामना करना पड़ा। इस्लामाबाद यूनाइटेड की इनिंग में बाउंड्रीज की बात की जाए तो 17 चौके और 8 छक्के इनकी इनिंग में शामिल थे। और इसी तरह इनकी इनिंग की पेस की बात की जाए तो जहां पेशावर ज़ल्मी ने पहले 6 ओवर में 69 रन बनाए थे 1 विकेट के नुकसान पे, वहां इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 40 रन बनाए। उनकी 3 विकेटें गिर चुकी थी। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपने 50 रन 6.5 ओवर्स में जाके मुकम्मल किए और अपने 100 रन 12.4 ओवर्स में। इसी तरह अपने 150 रन इन्होंने 18.2 ओवर्स में मुकम्मल किए और आखिर में हमने देखा 166 रन इनकी पूरी टीम बना सकी और इस तरह ये 13 रन के फर्क से मैच हार गए। पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग की बात की जाए तो खुर्रम शहजाद ने 1.4 ओवर में 13 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। मुजीबुर रहमान ने 4 ओवर में 23 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। सलमान इरशाद ने 4 ओवर में 38 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं की। इसी तरह आमिर जमाल ने 3 ओवर में 28 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। सुफियान मुकीम 4 ओवर में 37 रन दिए और 3 विकेटें हासिल की, जबकि जिमी नीशम ने 3 ओवर में 23 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। पेशावर ज़ल्मी के मोहम्मद हारिस जिन्होंने 79 रन की इनिंग खेली थी, मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। इस मैच में पेशावर ज़ल्मी ने 2 पॉइंट्स तो जरूर हासिल किए लेकिन इसका क्वालिफायर्स पर कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि लाहौर कलंदर, मुल्तान सुल्तान, इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी पहले ही पहली 4 पोजीशन पे थी और इन्होंने क्वालिफाई किया फॉर द नेक्स्ट राउंड। इस मैच के बाद पॉइंट्स टेबल पे क्या असर है तो आपको ये बताते चलें कि लाहौर और कराची ने 9-9 मैच खेले थे, बाकी तमाम टीमों ने 10-10 मैच खेल लिए थे और इस मैच के रिजल्ट के बाद
लेटेस्ट पोजीशन क्या थी कि लाहौर कलंदर पहले नंबर पे 9 मैच खेले 7 जीते 2 हारे 14 पॉइंट और 1.49 इनका नेट रन रेट। मुल्तान सुल्तान दूसरे नंबर पे 10 मैच खेले 6 जीते 4 हारे 12.50 इनका नेट रन रेट। इस्लामाबाद यूनाइटेड तीसरे नंबर पे है, 10 मैच खेले 6 जीते 4 हारे 12 पॉइंट और -0.70 इनका नेट रन रेट। पेशावर ज़ल्मी चौथी पोजीशन पे 10 मैच खेले 5 जीते 5 हारे 10 पॉइंट -0.45 इनका नेट रन रेट। क्वेटा ग्लैडिएटर्स पांचवें नंबर पे 10 मैच खेले 3 जीते 7 हारे 6 पॉइंट -1.06 इनका नेट रन रेट। जबकि कराची किंग छठे और आखिरी नंबर पे 9 मैच खेले 2 जीते 7 हारे 4 पॉइंट और 0.35 इनका नेट रन रेट। And on this note, we come to the end of our show. Till the next program, it's goodbye from Sports 360. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.